introductory very introductory class of object oriented programming. Object oriented programming means जो हम सब्जेक्ट पढ़ाएंगे वो तुम्हारा थर्ड सेम में, वो है object oriented programming. Now what is object oriented programming? That thing we should understand first. And why this object oriented programming comes? Why this object oriented programming comes? That is a very big question, because we have procedural language. That means we have procedural language with C. That means C जो हम लोग पिछले स्टेप में सीखे हैं, that totally procedural language. अब procedural language में क्यों बोल रहा हूँ ये भी मैं बताऊंगा. But if you have procedural language with us, C इतना अच्छा language मेरे पास था, why should I come with this object oriented programming? प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड फर्स्ट. हम जब शुरू में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आया, फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो आया था दैट इज एल्गोल, ALGOL. दैट इज ए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग. दैट इज शुड लर्न फर्स्ट. दैट मींस जो पहला लैंग्वेज आया मार्केट में वो था ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग. अब मैं क्वेश्चन कर रहा हूं कि ये जो तुम्हारे पास प्रोसीड्यूरल लैंग्वेज था उसके बाद ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, ये वर्ड इनवैलिड नहीं है. इसका मतलब जो पहले आया उसका ना पहले नाम करेंगे. दैट मींस एल्गोल जो आया या बेसिक के बाद बी आया बेसिक, वो बेसिक भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है. दैट मींस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग फर्स्ट आया था, ना कि प्रोसीड्यूरल लैंग्वेज आया. तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज द base of the any languages. अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की बात, बिकॉज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग मेनली हम लोग रियल टाइम प्रोग्रामिंग करने के लिए काम आएगा. दैट मींस रियल टाइम में जो हम लोग काम करते हैं या जो भी चीज करते हैं या जो भी है मेरे अंदर जो भी प्रॉपर्टीज है, एवरीथिंग यू कैन ग्रैब इनटू ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग. बट प्रोसीड्यूरल लैंग्वेज ये फैसिलिटीज तुम्हें नहीं दे रहा है. प्रोसीड्यूरल लैंग्वेज के में है क्या चीज, अच्छे से समझने का कोशिश करो. ये पहले डिफरेंशिएट करो इस दोनों को. प्रोसीड्यूरल लैंग्वेज क्या था, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज क्या आया, क्या होगा. प्रोसीड्यूरल लैंग्वेज क्या था, टोटली डिपेंडेंट ऑन ए फंक्शन. दैट मींस तुम्हारा जो मेन फंक्शन है, तुम यू कैन अंडरस्टैंड सी प्रोग्रामिंग तुम लोग किए हो, मेन फंक्शन अगर नहीं है तो पूरा प्रोग्रामिंग कोई भी कुछ भी रन नहीं करेगा. दैट मींस मेन प्रोग्राम इज मेन पार्ट ऑफ योर प्रोग्राम. सी प्रोग्रामिंग में हम लोग देख चुके हैं void main या int main, जो वो लाइन अगर नहीं लिखेंगे तुम्हारा कोई प्रोग्राम कोई कोड रन नहीं करने वाला. So that depends on, totally depends on a function, on a method. और उस मेथड को ही हम लोग रन करते हैं. इस मेथड को ही हम लोग कॉल करते हैं, रन करते हैं. दैट इज अ बेसिक फंडा ऑफ प्रोसीड्यूरल लैंग्वेज. एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन procedure. But this object oriented programming comes, the main part becomes object. That's why the name is object oriented programming. Object oriented programming, कोई भी ऑब्जेक्ट को लेके हम लोग अब डील करेंगे. फर्स्ट यू हैव टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट, और उस ऑब्जेक्ट से हम लोग उसको लेके प्रोग्राम करेंगे. दैट इज ऑब्जेक्ट क्या कर पाएगा, ऑब्जेक्ट क्या नहीं कर पाएगा, ऑब्जेक्ट को क्या चीज के लिए प्रॉपर्टीज देना है, क्या इसका प्रॉपर्टीज है, क्या ये टोटली डिपेंड्स ऑन इसको ही सेंटर करके, ऑब्जेक्ट को सेंटर करके हम लोग पूरा प्रोग्राम करेंगे. एक ऑब्जेक्ट को सेंटराइज करके पूरा प्रोग्राम हम लोग का होगा, ना कि कोई फंक्शन या कोई मेथड को डिपेंड करके होगा. फंक्शन मेथड भी है इसमें, बट वो मेन सेंटर पॉइंट नहीं है. सेंटर पॉइंट इज एन ऑब्जेक्ट. अब तुम बोलोगे सर ऑब्जेक्ट क्या है, आप बार बार बोल रहे हैं ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है. तो ये चीज सबसे पहले तुम्हें समझना होगा. एट वेरी बेसिक वे से मैं समझाऊंगा तो तुम
अंडरस्टैंडेबल होने का कोशिश करो। ये मेन टॉपिक है। ये अगर तुम लोग अच्छा से समझ गए ऑब्जेक्ट एंड क्लास क्या होता है, देन योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम बिकम्स वेरी इजी, वेरी इजी। एक एग्जांपल देता हूं, तुम लोग मुझसे इंटरेक्ट करना, मुझे कुछ क्वेश्चन करूंगा, क्वेश्चन तुम्हारे मुंह से ये आना चाहिए, आंसर आना चाहिए। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड वेरी केयरफुली। तुम्हें अगर मैं बोलता हूं सिंपल बार्ड, तुम्हें अगर स्पेशली मैंने एक वर्ड बोला बार्ड, नाउ यू टेल मी तुम्हारे दिमाग में क्या क्या चीज आया। नाउ वन बाय वन आई वांट टू आस्क यू। आलोक सर प्लीज हाँ, रिपीट व्हाट यू सेड। मैं एक सिंपल वर्ड तुम लोगों के सामने मैंने बोला बर्ड, बर्ड। यस सर। नाउ आलोक यस सर। प्लीज टेल मी क्या तुम्हारे दिमाग में पहला चीज आया। सर बर्ड में जनरली जो आसपास के एनवायरनमेंट में जो बर्ड आते हैं, जैसे नहीं नहीं, मैं ऐसा आंसर नहीं चाह रहा हूँ, मैं स्पेसिफिकली तुम्हारा, तुम आंख बंद करो, आंख बंद यस करके सर। मैं सुनो बर्ड, यस सर। सबको आंख बंद करके जस्ट वर्ड सुनो बर्ड। क्या तुम्हारे कौन सा चेहरा तुम्हारे सामने आया? सर इट्स अ क्लास ऑफ स्पीशीज व्हिच फ्लाई। तुम्हारे किसी के सामने स्ट्रक्चर ऑफ बर्ड। नहीं, तुम्हारे दिमाग में एक सिंपल आंख पर, मैं क्वेश्चन क्या कर रहा हूँ समझो, मैं स्पेसिफिकली आंसर तुम्हें नहीं चाह रहा हूँ, मैं क्लास और ऑब्जेक्ट के बारे में समझाने का कोशिश कर रहा हूँ तुमको। सर जो लोग उड़ते हैं सर वो लोग को बर्ड कहा जाता है। नहीं, हम ये भी नहीं बोल रहे। हाँ ठीक है, तुम बोल रहे हो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं बोल रहा हूँ आंख बंद करके सर नेम से bird कैटेगरी कौन सा, हाँ कौन सा बर्ड का चेहरा तुम्हारे सामने आ गया? पीजे। सर पिजन का फोटो आता है ब्रेन में। पैरोट का सर, पैरोट का। ओके पैरट का, तुम एक बोल रहा है पिजन, एक बोल रहा है पैरट, बाकी कोई और? देवेंद्र तुम्हारे सामने क्या चेहरा नजर आया? पैरोट ही आया था सर। पैरट आया, ओके वेरी गुड। तो स्पेसिफिकली, और मैं इसका मवाज का आंसर भी मैं साथ ले रहा हूँ, ओके मवाज का आंसर भी कि स्पीसीज नजर आ रहा है जो कि उड़ रहा है, कोई स्पेसिफिकली चेहरा नहीं आ रहा है। राइट राइट, मैं इसको लेके मैं आगे बढ़ रहा हूँ, तुम लोगों को वेरी कैटेगरिकली मैं समझाने का कोशिश कर रहा हूँ, बहुत अच्छे से समझने का कोशिश कर रहा हूँ तुम्हें। सिंपल तो मतलब क्या, मैं स्पेसिफिकली बर्ड अगर जैसे तुम्हें बोला, कोई स्पेसिफिक चेहरा तुम्हारे सामने नजर नहीं आ रहा है, या अगर स्पेसिफिकली चेहरा आया तो सारे का डिपेंड करेगा। मेरे अंदर हो सकता है पिकअप का है, जनरली नहीं आता है किसी का दिमाग में पिकअप, जनरली पिजियन, पैरट, यही सब बर्ड तुम्हारे सामने जो दिखता है, क्रो, ये सब चीज तुम्हारे दिमाग में आता है। मैं तो आंख बंद करता तो मुझे काक नजर आता है, क्रो नजर आता है। तो ये सिंपल, अब देखो डिफरेंट दिमाग डिफरेंट थिंग सोचने लगा है, डिफरेंट दिमाग, तुम्हारा दिमाग का बात मैं कर रहा हूँ, डिफरेंट डिफरेंट थिंकिंग सब में आ गया एक बर्ड वर्ड सुन के। नाउ आई एम स्पेसिफाइंग दिस, नाउ आई एम टेलिंग इट्स ए क्रो। अब क्या नजर आ रहा है तुम्हारे सामने? क्रो। स्पेसिफिकली क्रो ही नजर आ रहा है। क्रो ही आ रहा है। कैसे Yes, sir. दिख रहा है? ब्लैक कलर का है, एवरीथिंग स्पेसिफिक के साथ आ रहा है, हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. मेन टारगेट ही समझ आ रहा। तो अब ये चीज है ऑब्जेक्ट, दैट मींस सिंपली ट्राई टू अंडरस्टैंड वेरी केयरफुली। जब तुम्हें जैसे ही मैंने बोला बर्ड, तुम्हें कोई स्पेसिफिक वैल्यू के साथ नहीं आ रहा, एक हैप्पैजार्ड, एक थ्योरेटिकल चीज, एक वर्चुअल चीज तुम्हारे सामने नजर आ रहा है, इमेजिनरी थिंग तुम्हारे सामने नजर आ रहा है। और इमेजिन कैसे डिपेंड कर रहा है सबका अपना अपना इमेजिनरी पॉइंट।
एक और एग्जांपल देते हैं, एक और एग्जांपल देते हैं। मैं बोल रहा हूं ह्यूमन बीइंग, मैं बोल रहा हूं ह्यूमन बीइंग, किसी का चेहरा सामने आ रहा है, आंख बंद करके, ह्यूमन बीइंग, किसी का स्पेसिफिक चेहरा नजर आ रहा है? खुद का सर, खुद का। क्राउड आया सर। ओके, दिमाग में कोई बहुत सारे क्राउड आ गया। That means simply try to understand very carefully. Now I am telling again specifically I am telling, आंख बंद करके देवेंद्र, see his picture only comes. That means क्या? अब समझने का कोशिश करो कि कुछ भी मैं तुम्हें क्लास के बारे में बता रहा हूं, ये जो ह्यूमन बीइंग है, बार्ड है, दिस इज कॉल्ड क्लास। और ये जो देवेंद्र मैंने बोला नाम स्पेसिफाई करके, और मैंने बोला पिजियन या पैरट या जो भी चीज मैं क्रो मैं बोल रहा हूं, दिस इज अ ऑब्जेक्ट। अब क्या डिफरेंस है ये दोनों में? क्लास हैज ए स्पेसिफिक टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज, क्लास हैज ए स्पेसिफिक टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज but no specific values, but object has specific value of these properties जो क्लास में है। मैं बोल रहा था बर्ड, तुम समझ गए कि उड़ सकता है। मैं बोला क्रो, तुम्हारे सामने ब्लैक कलर का एक पंखा दिख रहा है, दैट मीन्स ए स्पेसिफिक वैल्यू, उड़ते हुए एक क्रो नजर आ रहा है, दैट मीन्स क्रो भी उड़ सकता है बट विद सम स्पेसिफिक वैल्यू। तुम्हें बर्ड बोला, बर्ड हैव स्पेसिफिक साइज बट क्रो हैज दैट मच लेंथ, स्पेसिफिकली यू हैव वैल्यू, दैट मीन्स जो भी प्रॉपर्टीज उस बर्ड के अंदर है, ऑल द प्रॉपर्टीज द क्रो हैव, but crow with some specific value it have. Am I clear? मैं clear कर पाया तुम्हें? That means ये चीज अच्छा से समझना होगा तुम्हें, क्लास एंड ऑब्जेक्ट। अगर क्लास एंड ऑब्जेक्ट तुम समझ गए, उसके बाद प्रोग्रामिंग करना बहुत आसान है। सिंपल, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि अगर कोई चीज मैं क्रिएट कर रहा हूं जस्ट एज ए प्रॉपर्टीज, मैंने एक नया प्रॉपर्टीज डेवलप किया, सी मैंने एक नया स्पीसीज जनरेट किया कि हाँ, सिंपली ट्राई टू अंडरस्टैंड, ह्यूमन बीइंग और लायन, ये दोनों का मिक्सचर में एक नया प्रॉपर्टी सेट किया। अच्छा, इसका फेस होगा, एक ह्यूमन बीइंग 2 पैर में चल सकता है लेकिन उसका फेस होगा लायन जैसा। मैंने एक नया जनरेट किया, दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए समथिंग सम स्पीसीज, दिस इज ए क्लास। मैंने जनरेट किया कि ये क्लास का एक प्रॉपर्टी है कि हाँ, ह्यूमन बीइंग जैसा स्ट्रक्चर होगा, हर चीज होगा, लेकिन जो लायन है उसका हेड होगा वो लायन जैसा। ऐसा कोई चीज है तुम्हारे पास? ऐसा कोई स्पेसिफिक सैंपल है तुम्हारे पास? नहीं, ऐसा कोई सैंपल नहीं है तुम्हारे पास। तो दैट मीन्स एक नया क्लास तो मैंने जनरेट किया बट उसका कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, दैट क्लास हैव नो मीनिंग। हियर आल्सो you have properties, that means you have class। अगर नया क्लास मैंने जनरेट किया, उसका कोई ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट किया, प्रोग्रामिंग में भी होगा, एक क्लास जनरेट किया, उसका कोई ऑब्जेक्ट नहीं, कोई वैल्यू नहीं है उस क्लास का, बट होगा, वो भी एक इंपॉर्टेंट है, उसका भी एक इंपॉर्टेंस है, बट तो मैं आऊंगा उस पॉइंट पे। बट उस क्लास का अभी इतना ही समझो कि उस क्लास का कोई महत्व नहीं है, उस क्लास का कोई वैल्यू नहीं है। और अगर इस तरह का कोई ऑब्जेक्ट है मेरे पास, तो क्लास भी होना चाहिए। अगर क्लास नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट हो सकता उसका,
बार्ड नहीं होगा, बार्ड कॉन्सेप्ट अगर नहीं होगा तो क्रो का कॉन्सेप्ट आता ही नहीं। बार्ड अगर नहीं है तो क्रो का कॉन्सेप्ट आता ही नहीं, और अगर बार्ड है तो कोई ना कोई एक क्रो या कोई ना कोई एक सैंपल होना चाहिए। दैट मींस दिस टू हैज वेरी इंटरडिसिप्लिनरी कनेक्टेड, वेरी इंटरनली कनेक्टेड। क्लास है तो ऑब्जेक्ट होना चाहिए, ऑब्जेक्ट है तो क्लास के बिना होगा ही नहीं। That dependency it has. So class and object, these two things are most important thing of object oriented programming. That is very clear to you? Yes, no? बोलो। क्लास और ऑब्जेक्ट के बारे में समझ में आया? क्लास हैज जस्ट ए प्रॉपर्टी, जस्ट द प्रॉपर्टीज, नो फिजिकल एग्जिस्टेंस ऑफ क्लास। क्लास का कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, बर्ड कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है जब तक क्रो ना आए। जस्ट इट इज ए लॉजिकल थिंग। मैंने बोला बर्ड का कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है अगर जब तक ये क्रो ना होगा। क्रो या जो भी पिजियन, जो भी तुम्हारे चेहरा आ रहा है, वो अगर जो नहीं है, उस बर्ड का कोई अस्तित्व नहीं है। दैट मींस वो बर्ड कॉन्सेप्ट ही रॉन्ग। जैसे कि मैंने दिखाया कि मैंने एक सैंपल जनरेट किया, मेरा ह्यूमन बीइंग का शरीर और माथा जो है, सर जो है लायन का, ऐसा कोई स्पीसीज है ही नहीं। इस कॉन्सेप्ट का कोई मतलब नहीं। तो क्लास मैंने जनरेट तो कर दिया, बट ऑब्जेक्ट अगर नहीं होगा उस क्लास का कोई वैल्यू नहीं। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? अगर इस दुनिया में कोई देवेंद्र नहीं रहता, भास्कर नहीं रहता, कोई नहीं रहता, आलोक नहीं रहता, कोई नहीं रहता, तो ह्यूमन बीइंग का कोई महत्व नहीं। तो ह्यूमन बीइंग इज नॉट ए फिजिकल थिंग, ह्यूमन बीइंग जस्ट ए कॉन्सेप्ट। क्लास इज जस्ट ए कॉन्सेप्ट, जस्ट ए वर्चुअल थिंग, बट ऑब्जेक्ट actually physically existence is there. तो ये दो चीज अब मैं आ रहा हूं मेन पॉइंट है। अब मैं मान लो भास्कर या देवेंद्र, कोई एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट को ले लो। अब ऑब्जेक्ट, एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट को मैंने ले लिया, स्पेसिफिकली ऑब्जेक्ट को मैंने ले लिया, स्पेसिफिकली एक ऑब्जेक्ट को मैंने चूज किया। प्लीज एवरीवन सिलेक्ट एनी ऑब्जेक्ट। दैट मींस या तो मैं मुझे देखो, आंख बंद करके मुझे देखने, मेरा चेहरा देखने का कोशिश करो। अभी तक मुझे देखे ही नहीं हो शायद। सो तुम्हें अगर देवेंद्र को दिख रहा है तो देवेंद्र को देख लो। नाउ यू थिंक कि ये क्या क्या करता है। पढ़ता है, खाता है, सोता है, जो भी काम ये करता है, दैट इज हिज मेथड। That is his method. ये देवेंद्र का मेथड है। वही चीज हम लोग प्रोग्रामिंग में भी इंप्लीमेंट करेंगे। एक ऑब्जेक्ट क्या क्या कर सकता है, क्या क्या करता है, उसमें से कोई कौन कौन सा मुझे चाहिए, वो उसको मैं प्रोग्राम बनाने का कोशिश करूंगा। बट अब ये समझ में आया तुम्हें व्हाई आई एम टेलिंग दिस इज रियल लाइफ इम्प्लीमेंट्स के लिए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है। रियल लाइफ इम्प्लीमेंट। Why real life implement? Because every word, वर्ल्ड में जितना चीज है, everything is an object. तुम एक कंप्यूटर ले लो, ऑब्जेक्ट है। तुम एक रूम को ले लो, ऑब्जेक्ट है। कोई एक स्पेसिफिकली बर्ड को ले लो, ऑब्जेक्ट है। कोई एक पेड़ को ले लो, ऑब्जेक्ट है। एवरीथिंग इज एन ऑब्जेक्ट। अब उसको पकड़ के वो क्या करेगा, उस पे क्या क्या प्रॉपर्टीज ला सकता है, लगा सकते हैं, इसको हम लोग इंप्लीमेंट करने का कोशिश करेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में। एंड दैट्स व्हाई ये मोर रियल लाइफ प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग आया है। नाउ थिंग इज क्लियर? Yes, sir. Thing is very clear to you? Why I am telling this is a real life problem solving technique, real life problem solving technique.
दैट मींस ये रियल लाइफ प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग आया था। इसको हम लोग ये रियल लाइफ प्रॉब्लम को प्रोसीड्यूरल लैंग्वेज के थ्रू सॉल्वेबल नहीं है। एवरी प्रॉब्लम इज नॉट सॉल्वेबल बाय प्रोसीड्यूरल लैंग्वेज जो कि सी में है। सी एक वर्चुअल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अगर सॉफ्ट मतलब क्या बोलेंगे, सॉफ्ट कॉपी में जो ऑनलाइन या जो भी चीज जैसे कि सिर्फ एक पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग के तौर पे अगर सोचा जाए, सिर्फ लॉजिकल जो मतलब प्रोग्रामिंग पार्ट है उसको सॉल्व करने के लिए प्रोग्रामिंग है। जैसे सॉर्टिंग कर रहा है, सॉर्टिंग कोई रियल लाइफ प्रॉब्लम नहीं है। हम लोग वो सॉर्टिंग एक पर्टिकुलर टास्क करते हैं, बट मैं क्या कर रहा हूँ जिससे रियल लाइफ प्रॉब्लम, मैं खाना खा रहा हूँ, मैं तो इसको मैं प्रोग्रामिंग कर सकता हूँ। रियल लाइफ प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए दिस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कम्स। मोर रियल लाइफ थिंग्स को मुझे इंप्लीमेंट करना है, बट अब अभी भी मैं बोल रहा हूँ एवरीथिंग इज सॉल्वेबल। नो, अगर एवरीथिंग सॉल्वेबल होता है एक ह्यूमन बीइंग का या कोई भी चीज का, एवरीथिंग अगर सॉल्वेबल होता तो मैं एक आर्टिफिशियल ह्यूमन बना देता। गेटिंग माय पॉइंट? अगर ये ह्यूमन बीइंग का एवरी प्रॉब्लम अगर सॉल्वेबल होता, एवरी प्रॉब्लम अगर सॉल्वेबल होता, तो मैं एक आर्टिफिशियल ह्यूमन बीइंग नहीं बना सकता था कंप्यूटर के थ्रू। तो बट एवरीथिंग इज नॉट सॉल्वेबल अभी तक। अब धीरे धीरे उसी को हम लोग कोशिश कर रहे हैं। ये अभी जो रिसर्च चल रहा है, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, आर्टिफिशियल मतलब आर्टिफिशियली हम लोग का दिमाग में जो चीज है उसको बनाने का कोशिश कर रहे हैं। हम लोग का जो थिंकिंग पावर है, हम लोग का जो कॉन्शसनेस है, उसको हम लोग इंप्लीमेंट करने का कोशिश कर रहे हैं आर्टिफिशियल कॉन्शसनेस के जरिए। तो ये चीज अब धीरे धीरे इंप्लीमेंट, ह्यूमन ब्रेन को इंप्लीमेंट करने का कोशिश किया जा रहा है, बट ह्यूमन ब्रेन इज टोटली टिल नाउ नॉट प्रोग्रामेबल। टोटली दिस इज नॉट प्रोग्रामेबल, बट उसको धीरे धीरे एक स्पेसिफिक प्रोग्राम को लेके हम लोग इंप्लीमेंट करने का कोशिश कर रहे हैं, एंड दैट रिसर्च इज गोइंग ऑन। एंड वही इसीलिए मैं बोल रहा हूँ ये सब रिसर्च के लिए मुझे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग ही चाहिए, बिकॉज आई एम एन ऑब्जेक्ट। मेरा ह्यूमन ब्रेन जो कैसे कैसे सोचेगा उसको मैं अगर इंप्लीमेंट करने का कोशिश करूं प्रोग्रामिंग में, सो डेफिनेटली आई मस्ट हैव ए ऑब्जेक्ट, एंड ये ऑब्जेक्ट के अंदर मैं काम कर रहा हूं। That thing you should remember. ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग रियल लाइफ प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आया था, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट दैट्स व्हाई, बिकॉज एवरीथिंग जो भी रिसर्च चल रहा है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के जरिए ही रिसर्च होगा। कोई भी अगर स्पेसिफिकली तो प्रोसीड्यूरल ओरिएंटेड मेनली सिस्टम प्रोग्रामिंग डिजाइन करने के लिए यूज होता है। प्रोसीड्यूरल लैंग्वेज मेनली सिस्टम प्रोग्रामिंग डेवलप करने के लिए यूज होता है, जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे कि कोई स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर, सिर्फ यही इंप्लीमेंटेशन एरिया है उसका। इसके बाहर ये प्रोसीड्यूरल लैंग्वेज जो सी लैंग्वेज मैंने सीखा है वो इसके बाहर नहीं आ सकता। बट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कैन बी यूज्ड बाय रियल लाइफ एंटिटी, कैन बी यूज्ड ऑन दैट पर्टिकुलर एरियाज आल्सो। जो प्रोग्रामिंग सॉफ्ट जो प्रोसीड्यूरल लैंग्वेज कर सकता है, वो प्रोग्रामिंग एरिया में भी ये प्रोसीड्यूरल लैंग्वेज, ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आ सकता है। गेटिंग माय पॉइंट? यस नो? मैं आगे बढ़ूं? पूरा क्लियरली समझ में आया है? ये सिनेरियो पूरा क्लियरली समझ में आया कि व्हाई प्रोग्रामिंग, ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग आया था, एंड प्रोसीड्यूरल लैंग्वेज कौन सा एरिया में यूज करेंगे, एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस टू। तो ही मैं आगे बढ़ूंगा। बोलो। बोलो। नहीं आवाज आ रहा है तुम लोग का? हेलो
अब धीरे धीरे हम लोग Yes, sir. इसी को इम्प्लीमेंट करने का कोशिश करेंगे धीरे धीरे कि हाँ where to use this प्रॉपर्टी। अब हम लोग का रियल लाइफ में बहुत सारे प्रॉपर्टीज है जो हम लोग डील करेंगे, यहाँ पे भी डील करेंगे। प्लीज सी, सो दिस इज एन हाई लेवल लैंग्वेज, ऑब्वियसली दिस इज एन हाई लेवल लैंग्वेज। आई थिंक ये चीज तुम लोग जानते हो, व्हाट इज द हाई लेवल लैंग्वेज एंड व्हाई दिस इज कॉल्ड हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज टू लो लेवल लैंग्वेज के लिए कंपाइलर है, इंटरप्रेटर। एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड इन सी में मैं बोल चुका हूँ, हाई लेवल लैंग्वेज में तुम लोग लिखोगे जस्ट इंग्लिश लैंग्वेज में सिंपली सिंटैक्स, हाई लेवल लैंग्वेज सिमिलर टू इंग्लिश। तो इंग्लिश लैंग्वेज लगभग इंग्लिश लैंग्वेज ही है ये हाई लेवल लैंग्वेज का, बट ये कन्वर्जन बट प्रोग्रामर जब रन करेगा प्रोग्राम, ये कंप्यूटर जब कोई प्रोग्राम को रन करेगा, दैट इज ए मशीन लेवल लैंग्वेज। अब ये हाई लेवल टू मशीन लेवल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो ये कन्वर्जन के लिए आया था कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। अब बहुत सारे जो लैंग्वेजेस है, अलग अलग लैंग्वेज अलग अलग चीज यूज करता है, कोई लैंग्वेज कंपाइलर यूज करता है, कोई लैंग्वेज इंटरप्रेटर यूज करता है। इन दिस पर्टिकुलर एरिया जो हम लोग पढ़ेंगे, इसमें हम लोग पढ़ेंगे बेसिकली जावा। अब ये देखो, हाई लेवल लैंग्वेज हैव two main way, one is procedural language, one is object oriented language। that is actually हम समझाने का कोशिश किए कि procedural language भी एक तरह का लैंग्वेज है, जो कि सी लैंग्वेज हम लोग पढ़े हैं वो procedural language था, जिसका बेस था फंक्शन, इसका मेन पार्ट था फंक्शन। एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन ए फंक्शन, एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन ए फंक्शन। बट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड हैव मेनली टू थिंग्स, क्लास एंड ऑब्जेक्ट, एंड उसके साथ साथ मेथड ऑफ ए ऑब्जेक्ट। सो मोस्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज इज सिंपल। अब क्या है ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज इज हाई लेवल लैंग्वेज डेफिनेटली। तो ये जो हम लोग अभी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज पढ़ेंगे वो भी हाई लेवल लैंग्वेज है। नाउ द फोकस ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड इज नॉट स्ट्रक्चर बट मॉडलिंग द डेटा। दैट इज द मेन वर्ड जो कि हम लोग को समझना है। दैट मींस जो डेटा मेरे पास आ रहा है उसको हम लोग एक मॉडल बनाने का कोशिश कर रहे हैं ऑब्जेक्ट के जरिए, ऑब्जेक्ट बनाने का कोशिश कर रहे हैं। सो प्रोग्रामर्स कोड यूजिंग ब्लूप्रिंट ऑफ डेटा, मॉडल्स आर कॉल्ड क्लासेस। वेरी केयरफुली ट्राई टू अंडरस्टैंड। अब ये जो मॉडलिंग ऑफ डेटा हम लोग कर रहे हैं ये है क्लास। अब उस क्लास से एक पर्टिकुलर टाइप का क्लास हम लोग बनाएंगे, उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे और ऑब्जेक्ट को लेके मैं प्रोग्राम करूंगा। तो एग्जांपल ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज सी प्लस प्लस, विजुअल बेसिक .NET, जावा। हम लोग जो पढ़ेंगे इसमें वो है जावा। क्लियर एंड अंडरस्टैंडेबल? तो अभी मैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से आ रहा हूं। अब तुम्हारा सब्जेक्ट नेम है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, तुम्हारा जो सब्जेक्ट है उसका नाम है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, OOP। देखना मैंने लिख दिया है OOP, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर हम लोग जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ेंगे, ना C++ पढ़ेंगे, ना विजुअल बेसिक .NET पढ़ेंगे, ना जावा। अब ये जावा हम लोग पढ़ेंगे ऑन सिंपली। तो हम लोग जो सब्जेक्ट पढ़ेंगे वो है जावा। गेटिंग इट और नॉट? तो इस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पहले समझना होगा तुम्हें, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का क्या फीचर्स है क्या नहीं है एवरीथिंग। उसके बाद हम लोग धीरे धीरे जावा से उसको इंप्लीमेंट करने का कोशिश करेंगे। एवरी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कैन बी प्रोग्राम्ड बाय C++, विजुअल बेसिक .NET, जावा एंड मेनी मोर। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का कोई एंड नहीं है। अभी तक जो भी चल रहा है, जावा के बाद भी जो आया है दैट इज C#, उसके बाद और आया है दैट इज अभी क्या चल रहा है, पाइथन। सुने हो ना पाइथन? यस सर। So JavaScript. अभी और भी आया है R लैंग्वेज, एक आया है R करके एक लैंग्वेज आया R। Yes. हाँ सर, R लैंग्वेज। Yes, sir. R Yes. language, Sir, Ruby. R. So everything is object oriented। ये सारे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज।
सारे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, पाइथन भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। पाइथन भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। तो एवरीथिंग इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। अब हम लोग जो पढ़ेंगे वो है जावा इन दिस पर्टिकुलर। हमारा सिलेबस के हिसाब से हम लोग को जावा पढ़ना है। इज दैट क्लियर? नाउ मैं इसको समझा चुका हूं। ऑब्जेक्ट, व्हाट इज ऑब्जेक्ट? मेथड, अब मैं समझाने का कोशिश कर रहा हूं व्हाट इज मेथड। मेथड मींस